कहानी का शीर्षक बैकबेंचर से टॉपर तक का सफ़र। यह कहानी राहुल की है, जो हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता था। वह पढ़ाई में कमज़ोर नहीं था, लेकिन उसका मन किताबों से ज़्यादा खिड़कियों के बाहर उड़ती तितलियों और क्रिकेट के मैदान में रहता था। आखिरी बेंच का अकेलापन। राहुल को पूरी क्लास बैकबेंचर कहती थी। टीचर्स उसे देखकर सिर हिला देते और क्लास के होनहार बच्चे उसे नज़रअंदाज करते। जब भी रिजल्ट आता, राहुल के हिस्से सिर्फ डांट और नीची नज़रें आतीं। धीरे धीरे राहुल ने खुद को मान लिया कि वह कभी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। एक नई किरण। शर्मा जी का आगमन। क्लास 10वीं के बीच में स्कूल में एक नए गणित के टीचर आए, शर्मा जी। शर्मा जी बाकी टीचर्स से अलग थे। वे पहली बेंच के टॉपर्स पर ही नहीं, बल्कि आखिरी बेंच की खामोशी पर भी नज़र रखते थे। उन्होंने जल्द ही भांप लिया कि राहुल के अंदर एक अलग ही चमक है, जिसे बस सही दिशा की जरूरत है। एक दिन टेस्ट के बाद शर्मा जी ने राहुल को स्टाफ रूम में बुलाया। राहुल डर रहा था कि आज फिर डांट पड़ेगी, लेकिन शर्मा जी ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया और कहा, राहुल, मैंने तुम्हारी पुरानी कॉपियां देखी हैं। जब तुम सवालों को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा लॉजिक बहुत मजबूत होता है। तुम बैकबेंचर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को वहां बिठा लिया है। जिस दिन तुम चाहोगे, यह पूरी क्लास तुम्हारे लिए खड़ी होगी। मोटिवेशन का वो जादुई पल। राहुल ने उदास होकर कहा, सर, सब मुझे फिसड्डी समझते हैं। अब मुझसे नहीं होगा। शर्मा जी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बेहद भावुक होकर बोले, बेटा, इतिहास गवाह है कि समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची उठें, जहाज को डुबा नहीं सकती जब तक पानी उसके अंदर न चला जाए। दुनिया तुम्हें क्या कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को क्या मानते हो। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम अपने माता पिता का वो ख्वाब हो जिसे सच होना है। तुम्हारी आखिरी बेंच तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। क्या तुम मुझे अपने अंदर का टॉपर दिखाओगे? शर्मा जी की आंखों में राहुल के लिए वो भरोसा था जो आज तक राहुल को किसी की आंखों में नहीं दिखा था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसके दिल में एक आग सुलग उठी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपनी तकदीर बदलेगा। रातों का संघर्ष और कड़ी मेहनत। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। जो फॉर्मूले कभी समझ नहीं आते थे, उन्हें सीखने के लिए राहुल रात भर जागने लगा। जब पूरी दुनिया सोती, तब राहुल की टेबल पर एक छोटा सा लैंप जल रहा होता था। शर्मा जी रोज स्कूल के बाद उसे आधा घंटा अलग से देते। वे उसे सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि हर छोटे सुधार पर उसकी पीठ थपथपाते। राहुल ने सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना और हर वो चीज़ छोड़ दी जो उसका ध्यान भटकाती थी। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। परिणाम का दिन। जब इतिहास बदल गया। सालाना परीक्षा के परिणाम का दिन था। पूरी क्लास हॉल में बैठी थी। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर आए और उन्होंने माइक संभाला। इस साल हमारी क्लास में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने हम सभी को हैरान कर दिया है। एक ऐसा छात्र जिसने अपनी मेहनत से पूरी स्कूल का नाम रोशन किया है और 98% अंकों के साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। वो छात्र है राहुल कुमार। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। पहली बेंच के बच्चे मुड़कर राहुल को देखने लगे। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही वह स्टेज की तरफ बढ़ा, शर्मा जी ने सबसे पहले खड़े होकर ताली बजाई। देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो बच्चा कभी आखिरी बेंच पर छिपकर बैठता था, आज वह स्टेज पर चमक रहा था। राहुल का संदेश। जब राहुल को माइक दिया गया, तो उसने भरी आवाज में कहा, यह जीत मेरी नहीं है, यह जीत मेरे शर्मा सर के उस भरोसे की है जो उन्होंने मुझ पर तब किया जब खुद पर से भरोसा खो चुका था। मैं हर उस स्टूडेंट से कहना चाहता हूं जो आज आखिरी बेंच पर बैठा है या खुद को कमजोर समझता है, आपकी सीट तय नहीं करती कि आपका भविष्य क्या होगा। आपकी मेहनत, आपका पागलपन और आपका खुद पर विश्वास आपकी किस्मत लिखता है।
जागिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी एक टॉपर छिपा है। कहानी की सीख: कोई भी बच्चा पैदाशी कमजोर या टॉपर नहीं होता। सही मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास किसी भी बैकबेंचर को दुनिया का टॉपर बना सकता है।